हम राज करेंगे, देश पर राज करेंगे। हम अपने को राज करना चाहते हैं, दूसरे को राज करने की ताकत नहीं है। श्रमिक हैं, श्रमिक तो वही हैं रावण के खानदान वाले। ये जो रावण खानदान आज चल रहा है मोदी सरकार में, ये सब रावण खानदान के हैं, राक्षस। सबको चाहते हैं कि सब मर जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल। आज हमारी टीम मौजूद है सुल्तानपुर ज़िले में। ऐसे में हमारे साथ कुछ साथी लोग मौजूद हैं। हम देखें यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, हम इनसे चर्चा कर। जैसा किया होगा ठीक उस तरह परिणाम आ जाएगा। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी यही कह रहे हैं जो अभी विश्वकर्मा समाज के लिए इतने बड़े भवंडल बनाए गए, बच्चों के लिए 100-100 रुपये का सबका फार्म भरा गया, उसका क्या हुआ? वो ख़त्म हो गया। 10 साल ख़त्म हो गए तब विश्वकर्मा की याद आ गई। उसके पहले जब विश्वकर्मा सर काटा गया तब कोई नहीं था, तब ये हमारी समाज नहीं थी। आज लोग समाज में आ गए हैं, समाज को ढूंढ रहे हैं। विश्वकर्मा को बड़ा बड़ा प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, पूरे ब्लॉकों में क्या क्या औजार बांटे जा रहे हैं, क्या क्या दिए जा रहे हैं। ये सब लालच का धंधा है। लालच दे करके हमारी समाज को गुमराह कर दिया। 10 साल तक कोई नौकरी नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई खेती बाड़ी का हमारा सिस्टम नहीं। सांड बैल हमारे छोड़ दिए गए। हमारी खेती की क्या हालत हुई, हम लोग भीख मांगने की रोड पे पहुंच। इस समाज की ये हालत, यही है मोदी की सरकार। जिस सरकार में हम लोग आज किस तरीके से तबाह हो गए, हमारे काम धंधे बंद कर दिए गए, क्या हुआ है? यही समाज देख रही है हमारी। ये विश्वकर्मा समाज की क्या सुन रही है? हमारी विश्वकर्मा के नाम से कितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किस लिए चलाए जा रहे हैं? ये जब वोट आने का समय आ गया तब, इसके पहले 10 साल कहाँ थे हम लोग? 10 साल में साधु बन गया, इनके पेट में भीख मांगने आ गया। यही है सरकार कि हमारी खेती नहीं हमारे हाथ में रह गई। यही लोगों ने रोका है, ये समाज ने रोका है। कौन बढ़ाया इनको? ये समाज जानती है अच्छी तरीके से कि हमारे समाज के लोग कैसे भूखों रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनको 500 रुपये 400 रुपये की नौकरी इनको कई लाख दिखती है कि तो बढ़ई और लोहार लोग 500 रुपये रोज़ मांगते हैं। अब इससे कम नहीं चाहिए, तो बताइए इनको 35 लाख चाहिए, 35,000 चाहिए और इनको 500 रुपये चाहिए। इनको 500 रुपये दिहाड़ी का नहीं पूरा पड़ता है। 500 रुपये में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे, ये भारत सरकार को कुछ पता नहीं है। ये खाली मोदी को पता है कि हम लोगों को इतना पैसा मिल रहा है। विश्वकर्मा समाज हमारी बड़ी मज़े में है, लेकिन विश्वकर्मा भगवान के सर को काट दिया। यही समाज है। आज कौन से सांसद को दिया, विधायक को दिया है? कौन सा काम दिया है इनको? कुछ नहीं। कभी नहीं पूछा है कि तुमने विश्वकर्मा का सर काट के और कहाँ लगाया है? मोदी की खोपड़ी पर लगाया है। तो ये सब खोपड़ियाँ अब काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। विश्वकर्मा समाज की आवाज़ जहाँ तक जाती होगी, ये बाबा की आवाज़, हर आदमी को एहसास होगा कि हमारे सर को काटा गया। क्यों काटा गया? विश्वकर्मा समाज भगवान को पैदा करने वाली क्षमता रखता है, लेकिन जिस विश्वकर्मा को इन्होंने मिटाया वो विश्वकर्मा कौन है? ये हमारा प्रधानमंत्री भगवान को काट देगा, उसका सर काट लेगा, सर उसका काट दूंगा। अब ये मेरा भी अपना बात है कि मेरी तो उम्र ख़त्म हो गई, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, लेकिन बच्चों को कह के जाऊंगा कि ऐसे समाज को मिटा देना। क्यों? कि यह समाज हमारे समाज के लिए हर हमेशा विरोध में रही, हमको मजदूर बना के रखी, भगवान नहीं माना। और ये क्या कहते हैं? श्रम है, ये श्रम, ये श्रमिक है, भगवान नहीं है, श्रम। हाँ, राम प्यारे विश्वकर्मा। बाबा जी, यहाँ क्यों आप लोग बैठे हुए हैं? बस यही कुछ अपना, यही विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। तो हम लोग भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ताकि हम लोग भी अब अपने को ये देखें कि ये समाज क्या है। लोग तो अपना बिरादरी ढूंढ लेते हैं, तो हम लोग भी अपना बिरादरी वाला काम करना शुरू कर रहे हैं कि भाई आगे आगे जब अगला आग बोता है तो पीछे हमको पानी डालना पड़ेगा। तो हम भी पानी डालने का काम करने जा रहे हैं कि हम अपनी समाज को जगाने के लिए किसी भी पार्टी से मिल करके हम अपना लड़ाई लड़ना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यही हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने समाज को यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग अपने आप में जुड़ जाएं। जब सब अपनी अपनी समाज ढूंढने की कोशिश करती है तो हमारी विश्वकर्मा समाज भी अपने आप में जुड़ना शुरू करे कि हमारे जहाँ भी भाई लड़ते हों उनको वही उसी में जुड़ जाना चाहिए। यही हमारे विश्वकर्मा का लक्ष्य है। जब हम यहाँ जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा जी, क्या नाम है?
डॉक्टर ब्रजेश विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा सुल्तानपुर। तो यहाँ पर आज क्यों बैठे थे सब लोग? हमारे संगठन का अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की मासिक बैठक है और हमारे पूर्वज ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का आज जन्म उत्सव है। इस पर भी हम लोगों को, इसके लिए भी हम अपना कार्यक्रम मनाएंगे और इसलिए बैठक किए हैं। आपका संगठन किस तरह चलता है? हमारा संगठन पूरे देश में चल रहा है और हमारा संगठन 14 ब्लॉकों में 14 ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं हमारे और 5 विधानसभा है सुल्तानपुर में, 5 विधानसभा भी हमारे अध्यक्ष हैं और सब पूरे अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। संगठन के द्वारा अपने समाज के लोगों को कुछ मदद की जाती है? संगठन के माध्यम से हमारे समाज के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, हमारा संगठन इनके सहयोग के लिए जाता है और उनकी मदद पूरी तरह से करता है, चाहे शासन से हो चाहे प्रशासन से हो, उनकी पूरी मदद के लिए हर वक्त हर समय तैयार रहता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सुल्तानपुर के समाज के लिए अपने? हम यही चाहेंगे कि हमारे समाज का जो समस्याएं हो आपका चैनल उठाता रहेगा, जिससे हमारे समाज का हित हो सके और उनका काम भी हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका चैनल हमारी आवाज़ को उठाता रहे, विश्वकर्मा समाज की आवाज़ को उठाता रहे। तो क्या लगता है इस संगठन से कुछ फ़ायदा हो रहा है विश्वकर्मा समाज का? विश्वकर्मा समाज की उपेक्षाएं जो थी वो लगभग उनकी पूर्ण हो रही है और समाज के लोग उनके जो है दुख दर्द में शामिल होते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और उनका जो समस्याएं होती हैं उसका निवारण भी करते हैं। इसलिए हमारे संगठन के लोग मजबूती से काम करते हैं और जाते भी हैं, उनके घर तक जाते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होकर उनके समस्या को निवारण भी करते हैं। क्या नाम है चाचा? आद्या प्रसाद विश्वकर्मा। आज किस लिए आप आए हैं यहाँ सुल्तानपुर? सुल्तानपुर में आज 5 तारीख है मई की और जन्म दिवस भी है हमारे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का और ये हमारा संगठन शिल्पकार महासभा भारतीय पूरे भारत में पूर्ण रूप से काम कर रहा है और विश्वकर्मा नहीं पूरे शिल्पकार, संपूर्ण शिल्पकार महासभा ये है। आज उसी की मासिक बैठक भी है और हम ब्लॉक अध्यक्ष दूबेपुर सुल्तानपुर से आद्या प्रसाद विश्वकर्मा भाई निवासी हैं। तो किस तरह चलता है आपका संगठन? हमारे जो भी संगठन में और विश्वकर्मा वंशी जो भी हैं शिल्पकार, इनका जो है सुखों में दुखों में विकास में जो भी और शासन प्रशासन हमको विकास देता है, जो भी व्यवस्थाएं वो हम अपने बंधुओं तक पहुंचाते हैं। इनके पास अक्ल है, बाकी और किसके पास? अरे बेईमानों, तुम्हारे पास क्या बचा है? तुम तो बेईमान हो गए, पूरे देश में बेईमान बन गए। क्या क्या नहीं किया तुमने, सब कुछ कर डाला। अब क्या करोगे? और कुछ कर डालो, करो, जितनी बेईमानी करते बने कर लो, लेकिन नहीं बोलोगे क्योंकि पूरी समाज अब एक तरफ हो रही है। पूरे देश की समाज अगर मेरी आवाज़ जाती होगी ना हर जगह, तो ये आवाज़ पहुंचा देगी कि एक बाबा क्या बोल गया। अब ये विश्वकर्मा समाज अपना काम कर रहा है, अब आप भी अपना समाज का काम करो। तो क्या लगता है विश्वकर्मा समाज अब जागरूक हो रहा है? विश्वकर्मा समाज आपको अब समझ में आ जाएगा बाबा क्या बोल गया। अब विश्वकर्मा खुद ही उठेगा, खड़ा होगा अपने आप। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी, जो लोग सुनेंगे वो समझेंगे कि बाबा क्या बोल रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि इनकी खेती भी छीन ली गई, इनके सारे रोजगार छीन लिए गए। सब सालों को अकल हो जानी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, अब जाग जाना चाहिए। अब तक कहाँ थे? ये डरपोक हैं, ये खाली मजदूरी करना जानते हैं, कभी आगे उठना नहीं चाहते। अगर समझ में आ जाएगी तो ये खुद उठ के खड़े हो जाएंगे। मेरा ये चैलेंज है। मैं जगाने का काम किया 10 साल पहले। मैं जब आवाज़ उठाई थी गांजा दारू शराब पर, मैंने आंदोलन चलाया, पूरे ज़िले में चलाया, पूरे प्रदेश में चलाया है, और नाम राम प्यारे विश्वकर्मा का है। और आज ये जो आवाज़ जा रही है, ये फिर जागना शुरू हो जाएंगे, लोग जग जाएंगे अपने आप में। हमें जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। हम आगे ज़्यादा बहुत बोल नहीं पाएंगे, हमारी तबीयत बहुत अच्छी रहती नहीं है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम जगदीश विश्वकर्मा है। आज यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ क्या कैसे है? ये हमारी मासिक बैठक चलती है हम्म, हर महीने के पहले इतवार को। यहाँ सब पूरे ज़िले के लोग आते हैं और यहाँ पर जो भी इनकी समस्याएं होती हैं वो समस्याएं सुनी जाती हैं, उसका निवारण भी किया जाता है। और ये संगठन हमारा जो है आज का नहीं, बहुत पहले का है, लेकिन ये संगठन सिर्फ समाज की जागृति का काम करता रहा है, अपने पेशे से संबंधित काम करता रहा है, उसको जगाने का काम करता रहा है। और इस समाज ने के अंदर कभी राजनीतिक चेतना पैदा नहीं हुई, हम्म, जिस कारण ये समाज जो है आज एक सिर्फ अपने कर्मों पर ही भरोसा करके बैठा रहा और इसलिए पीछे रहा है। तो किस तरह सहयोग करते हैं अपने समाज के लोगों को जो कानूनी सुविधा होती है वो हम उसको दिलाने का काम करते हैं। तो क्या लगता है सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है क्या, जो आप लोग अलग संगठन बना लिए हैं? हाँ, इसके थोथे नारे, जो झूठे नारे हैं, कहने का मतलब वो आपके प्रधानमंत्री जी लाल किले से अनाउंस करते हैं कि विश्वकर्मा समाज को हम बहुत कुछ देने वाले हैं और विश्वकर्मा समाज को किट देंगे। तो क्या विश्वकर्मा समाज को किट दे करके ही मजदूर ही बनाना चाहते हैं? अगर विश्वकर्मा समाज को कुछ देना ही है तो आप उनको, अगर इनके कौशल को जानते हैं, इनकी योग्यता को जानते हैं, एक इंजीनियरिंग लाइन पाइन के लोग हैं, तो आप इनको IIT वगैरह में इंजीनियरिंग में आरक्षण दीजिए, उससे इनका भला होगा। पॉलिटेक्निक में आप इनको मौका दीजिए, प्राथमिकता के तौर पर इनको करिए, उससे इनका भला होगा। IIT में इनको प्राथमिकता दीजिए, उनसे इनका भला होगा। कि आप इनको मजदूर के मजदूरी बनाना रह चाहते हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, मजदूरी इनकी कम है, तो ये बेचारे मजबूरी में आज मजदूरी कर रहे हैं। और जबकि आज सारा विकास जो है राजनीतिक रास्ते पर जाता है, इनको भागीदारी देने की बात नहीं करते। और जिस दिन इनको भागीदारी देने की बात करेंगे उस दिन विश्वकर्मा समाज भी जो है वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, सुल्तानपुर के विश्वकर्मा समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विश्वकर्मा समाज के लिए संदेश देना चाहूँगा कि इसमें विश्वकर्मा समाज 5 वर्ग के